बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दो मुख्तलिफ़ ख़बरों की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि जो आज योम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरियों में रैलियाँ निकाली गईं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। इसी सिलसिले में तहरीक लब्बैक की जानिब से भी बड़े शहरों में और मुल्क के तूर अर्ज़ में जो है वो काफ़ी रैलियाँ निकाली गई हैं। और ख़ास तौर पर जो लाहौर की रैली थी, जो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी जारी है और साद रिजवी साहब ने अभी तक अपना खिताब नहीं किया। इसकी बात थोड़ी अलग है, वो इसलिए कि नया नवेला दूल्हा जो है वो इसको लीड कर रहा है और अभी उसका वलीमा भी नहीं हुआ। लेकिन चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट डे था तो साद रिजवी ने अपनी शादी की तकरीबात से टाइम निकाल के इस रैली को जो है वो प्रायोरिटी दी है और वो इस वक्त ये रैली लीड कर रहे हैं। यहाँ पर रावलपिंडी में भी एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया था। रावलपिंडी डिवीज़न की जो क़ियादत है उन्होंने वहाँ पर जाकर उससे खिताब किया। इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताऊँगा कि कल जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी का वलीमा होना है लाहौर में, वो कहाँ पर होना है और जो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आ रहे हैं वो इस वेन्यू तक, वलीमे के मकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो साथ में इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए कुछ मैप्स की जो है वो पिक्स और वीडियोस भी लगा दी हैं ताकि आपको रास्ता समझने में जो है वो आसानी रहे। बेसिकली ये सब्ज़ाज़ार का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं इसको, वहाँ पर ये वलीमा होना है। और मैंने अभी जो है सही लोकेशन समझने के लिए लाहौर में कुछ दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया है कि ये हर तरफ से आने वाले लोगों के लिए ये रीचेबल प्लेस है। ये कोई ऐसी नहीं है कि लोगों को कोई ज़्यादा मेन पॉइंट से ज़्यादा आपको सफ़र नहीं करना पड़ता। अगर आप वहाँ पर जो मेन बड़े अड्डे हैं जैसे सिटी टर्मिनल है, वो फैसल मूवर का है, फिर नियाजी बस सर्विस है, वहाँ से इस सब्ज़ाज़ार ग्राउंड का कोई ज़्यादा फासला नहीं है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में रिक्शे पे या टैक्सी पे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मोटरवे साइड से आ रहा है तो वो भी जो है बहुत ही कम टाइम में वहाँ तक पहुँच सकता है। जो अगर कोई लाहौर शहर के किसी एक हिस्से से जो है वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचना चाहता है, अगर तो मेट्रो बस सर्विस का रूट आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर मेट्रो के ज़रिए आप ऑरेंज लाइन ट्रेन तक पहुँचें और फिर ऑरेंज लाइन का जो है उसका भी यहाँ पर स्टेशन है और इस ग्राउंड तक आप जो है आ सकते हैं। और ये ग्राउंड काफ़ी खुला है, हज़ारों की तादाद में लोग इसमें आ सकते हैं और इसी तरह से ही एहतमाम भी किया जा रहा है। कोई जो है शाहाना किस्म का ये वलीमा नहीं होगा जो अभी तक हमें इतलात मसूल हुई हैं वहाँ से। एक सादा लेकिन पुरवकार तकरीब होगी क्योंकि यहाँ पर तमाम कारकुनों को इनवाइट किया गया है। तो तवक्को ये की जा रही है कि जो वन डिश प्रोग्राम होता है उसी को ही जो है वो पेश किया जाएगा आने वाले मेहमानों के लिए। जो राइस हैं या चिकन कढ़ाई कह लें इसको या कोरमा कह लें, इस तरह की जो चीज़ें हैं वन डिश मेन्यू में जो चीज़ें आती हैं वही जो है वो मेहमानों को का उससे उसकी तवाज़ो की जाएगी। बाकी जो मकामी लोग हैं लाहौर में चूँकि अच्छा खासा होल्ड है और यहाँ पर जो सब्ज़ाज़ार है यहाँ पर इनका अब मरकज़ी जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। पहले तो बात की जा रही थी कि शायद मीनार पाकिस्तान में ये किया जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वहाँ पर जो है ये वलीमे की तकरीब जो है वो मुनक्किद नहीं की गई और इसको शिफ्ट किया गया है इस सब्ज़ाज़ार क्रिकेट ग्राउंड में। बाकी आप देख रहे हैं कि अच्छा ग्राउंड है। शायद मुझे लगता है कि मैं कहीं करीब करीब से एक दो दफ़ा गुज़रा हूँ लेकिन अभी कोई मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये किस साइड पे है। इसलिए मैंने जो है वो मैप की मदद ली और लाहौर में मौजूद अपने दोस्तों को कॉल करके इसकी लोकेशन समझने की कोशिश की। तो बकौल उनके कि अच्छी जगह है और यहाँ पर पार्किंग का भी ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन चूँकि एक उस आप देखें कि बारात के लिए भी लोगों को जो है वो बराह रास्त कोई दावत नहीं दी गई थी,
लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग बारात के लिए भी पहुँचे। नक्का कलां और गाड़ियों की भी बड़ी तादाद थी। तो अब वलीमे के लिए भी खसूसी इंतज़ामात वहाँ पर किए जाएंगे, पार्किंग का वसी इंतज़ाम किया जाएगा, और हो सकता है कि कुछ मुतबादल रास्तों की वजह से जो है एक जो है वो पब्लिक के लिए रखा जाए और दूसरा रास्ता जो है वलीमे में शिरकत करने वाले लोगों के लिए रखा जाए। तो ये कल वहाँ पर वेन्यू से जाकर ही कोई चीज़ें जो है वो कंफर्म अपडेट्स मिल सकेंगी। बाकी मुल्क भर से लोग आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होगा कि एक ही शिफ्ट में लोगों को खाना खिलाया जा सके। ऐसा मुमकिन भी नहीं होगा कि कुछ लोग पहले आ रहे होंगे, कुछ बाद में आएंगे। तो इस तरह से लग यही रहा है कि जो है वो मुख्तलिफ टोलियों में जितने लोग आते जाएंगे तो उनके लिए अलग अलग एहतमाम किया जाएगा, और इसके लिए जो है वो ज़िम्मेदारियाँ भी मुख्तलिफ टीमों की लगाई गई हैं कि जो मुख्तलिफ शहरों से लोग आएंगे तो जो तंजीमी ओहदेदारान हैं मुख्तलिफ शहरों के, तो वही मोस्टली जो है वो उनकी लुक आफ्टर उनको कर रहे होंगे, उनको रिसीव भी कर रहे होंगे, और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी जो है वो भी कर रहे होंगे। वैसे जो जोश व जज्बा नज़र आ रहा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों का, वो बस इस तकरीब में शरीक होना चाहते हैं। बाकी खाना पीना तो बाद में और आगे पीछे चलता ही रहता है। वैसे भी बंदा चला जाए लाहौर तो खाने का तो कोई इशू नहीं है। असल चीज़ ये है कि इस खुशी की जो तकरीब है इसमें लोग शरीक होना चाहते हैं। तो मैप आपके साथ ये स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इससे जो है अगर कोई पहले इस साइड पे नहीं गया, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो तहरीक लब्बैक के जो मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन का ऑफिस है वहाँ पर जाते रहे हैं, क्योंकि ये सब्ज़ाज़ार वाला जो पॉलिटिकल ऑफिस है ये पहले इस तरह से एक्टिव नहीं था। अभी जब ये तहरीक लब्बैक पर कलअदम का लेबल हटा था तो उसके बाद इस ऑफिस को जो है वो दोबारा से एक्टिव किया गया था, क्योंकि कुछ वो सिक्योरिटी की जो मामलात थे उसके बाद जो है वो ज़्यादा लोगों का रश बढ़ रहा था वहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन में, और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के मज़ार पर लोग हाज़िरी देने के लिए आ रहे थे। तो वो दोनों जो है वो आने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हुए थे, जिसके बाद जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस को यहाँ पर सब्ज़ाज़ार में शिफ्ट किया गया था, और वहीं से ही बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी जितनी भी मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं और लोगों का आना जाना वो वहाँ पर लगा हुआ था। तो अब सब्ज़ाज़ार के साथ ही इस ग्राउंड को जो है वो मुंतखब किया गया है वलीमे के लिए। कल जो है यही हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, उनके ख़ानदान के अफराद और शूरा के मेंबरान जो है वो इस वलीमे की तकरीब में शरीक होंगे। बाकी भी लोगों की आमद मुतवक्के है, लेकिन ये कल जब मामला पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही जो है एक गैर तस्दीक शुदा ख़बर शेयर करने की बजाय वेट कर लिया जाए कि कल जब ये तकरीब होगी और वहाँ से अगर कोई पिक्चर्स आती हैं तो लेट्स सी कि लाहौर में कौन कौन सी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा और अरकान जो है वो इस वलीमे की तकरीब में शरीक होते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जेल से रिहा होकर आए थे और उनकी जमात का ये कलअदम का स्टेटस हटा था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो है वो लीडरान उन्होंने वहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन जाकर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को मुबारकबाद दी थी। अब ये तो एक खुशी का मौका है, खुशी का लम्हा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई अगर जाएगा तो वो सिर्फ़ सियासी मोटिव लेकर जाएगा। खुशी गमी में जो है वो हमारा एक माशरती एक हमारा रिवाज है, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। तो कल भी हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग जो है वो इस वलीमे में शरीक हो रहे होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।